हरे कृष्णा। तो हम लोग पिछले वाले वर्स में देखे थे कि भगवान श्री कृष्णा कैसे बताते हैं कि कैसे वो हर एक लिविंग एंटिटी के अंदर है और सारे लिविंग एंटिटीज़ उनके अंदर हैं। और इस चीज़ को हम लोग समझे थे, श्रीला प्रभुपाद के पर्पट से हम लोग अच्छे से समझे थे कि कैसे लॉर्ड श्री कृष्णा सबके हार्ट में सिचुएटेड है एज सुपर सोल। और ये भगवान आगे भी बोलते हैं भगवत गीता में कि सर्वभूता ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। ये भगवान श्री कृष्ण आगे बोलते हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं कि सारे जो लिविंग एंटिटीज़ है वो कृष्णा के मटीरियल एनर्जी में हम लोग रह रहे हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कृष्णा का मटीरियल एनर्जी है, ये कृष्णा का एनर्जी है और हम लोग इसके अंदर हैं। तो ये दो चीज़ देखते हैं हम लोग। और फिर श्रीला प्रभुपाद के पर्पट से हम लोग अल्टीमेटली ये चीज़ हम लोग कंप्रीहेंड करते हैं कि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली हम लोग सर्वेंट ऑफ गॉड हैं। एक इंडिविजुअल डायरेक्टली कृष्णा को सर्व कर सकता है, और या तो एक इंडिविजुअल मटीरियलिस्टिक है और मटीरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ करता है तो माया को सर्व करता है, और माया कृष्णा की एक्सटर्नल एनर्जी है। तो अल्टीमेटली एक जो स्पिरिट सोल, एक जो जीव आत्मा है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। तो ये हम लोग पीछे वाले वर्स से इन सब चीज़ों को समझते हैं। अब आते हैं वर्स 30 में। अब इस वाले वर्स में भगवान श्री कृष्ण बताने वाले कि जिस इंडिविजुअल का ऐसा विज़न है, जो सब विज़न हम लोग उस वाले वर्स में समझे थे, जिस इंडिविजुअल का ऐसा विज़न है तो उसका क्या क्या बेनिफिट होता है, उसको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो देखते हैं वर्स 30 गोes लाइक दिस। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को हर जगह देखता है, और सर्वं च मयि पश्यति, और सब चीज़ को मेरे में देखता है। तस्य हम न प्रणश्यामि, उसके लिए हम कभी भी लॉस्ट नहीं होते हैं। और स च मे न प्रणश्यति, और मेरे लिए भी वो डिवोटी कभी भी लॉस्ट नहीं होता है। मानो भगवान श्री कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं कि ना हम उसके लिए कभी दूर होते हैं और ना वो मेरे लिए कभी दूर होता है। तो आते हैं श्रीला प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और पर्पट में इस वाले वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. Purport. A person in Krishna consciousness certainly sees Lord Krishna everywhere and he sees everything in Krishna. ये हम लोग पिछले वाले वर्स में जैसे डिस्कस किए। Such a person may appear to see all separate manifestations of material nature, but in each and every instance, he is conscious of Krishna, knowing that everything is a manifestation of Krishna's energy. तो जितना भी हम लोग चीज़ देखते हैं वो कृष्णा का एनर्जी है इस मटेरियल वर्ल्ड में। जैसे कि मान लो बहुत ब्यूटीफुल पेड़ों का हम लोग कुंज देख रहे हैं, या हम लोग बहुत ब्यूटीफुल कोई पर्वत को देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग फ़ोटो कोई कोई देखते हैं ना कि बहुत ब्यूटीफुल पर्वत रहता है या बहुत ब्यूटीफुल कुछ सीनरी रहता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितना भी चीज़ है, भगवान श्री कृष्ण आगे भगवत गीता में बोलते हैं कि यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। कि जो कुछ भी ये हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो भगवान श्री कृष्ण का बस एक स्पार्क है, बस एक अंश है। तो एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी हमेशा इस चीज़ को रियलाइज करता है कि हर एक चीज़ कृष्णा का एनर्जी है। नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट कृष्णा एंड कृष्णा इज़ द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। तो ये भगवान श्री कृष्ण आगे बोलते हैं भगवत गीता में कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते। चाहे मटेरियल क्रिएशन में जो कुछ भी हो, चाहे स्पिरिचुअल क्रिएशन में जो कुछ भी हो, सब कुछ कृष्णा से इमनेट करता है।
और ये बेसिक प्रिंसिपल है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द डेवलपमेंट ऑफ लव ऑफ कृष्णा। तो ये लव ऑफ कृष्णा है। श्रीला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक मदर रहती है, मम्मी रहती है, उनका बेटा कहीं स्कूल गया होगा और वो अपने बेटे की कोई भी चीज़ को देखेगी, मान लो खिलौने को देखती है या अपने जूते को देखती है, तो फट से उस जूते को देख के उन मम्मी को फट से अपने बेटे का याद आएगा। वैसे ही कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी कृष्णा का अलग अलग मैनिफेस्टेशंस को देखता है और हमेशा कृष्णा को याद करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव रहता है एक डिवोटी का कृष्णा से। जैसे एक मदर का एग्जाम्पल है कि जैसे एक मदर का अपने सन से बहुत ज़्यादा लव रहता है। अ पोजिशन ट्रांसेंडेंटल इवन टू मटीरियल लिबरेशन। तो ये जो लव ऑफ गॉडहेड है, ये जो लव ऑफ कृष्णा है, ये लिबरेशन के बाद स्टार्ट होता है एक्चुअल में, और ये एक ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है जो कि लिबरेशन के भी बियॉन्ड है। विल्ब मंगला ठाकुर इस चीज़ पे बोलते हैं कि जो एक प्योर डिवोटी है जो कि कृष्णा के ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में एंगेज करता है, उसके दरवाजे में आके मुक्ति देवी खटखटाती है। तो जो एक इंडिविजुअल कृष्णा को ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस रेंडर करता है और जो एक प्योर डिवोटी है एक्चुअल में, उसके लिए ये जो लिबरेशन है वो बस एक बाय प्रोडक्ट है। और एक प्योर डिवोटी लिबरेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता है। कृष्णा को सर्व करना सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट चीज़ है, और अगर उसके लिए लिबरेशन ज़रूरी हो, उसके लिए कृष्णा के पास जाना ज़रूरी हो, तब ठीक है, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द डेवलपमेंट at this stage of Krishna consciousness beyond self-realization. The devotee becomes one with Krishna in the sense that Krishna becomes everything for the devotee and devotee becomes full in loving Krishna. तो इस स्टेज में एक डिवोटी जो है वो कृष्णा के साथ एक हो जाता है। तो ये वो वाला एक नहीं है जो इम्पर्सनलिस्ट लोग बोलते हैं कि कृष्णा के साथ एक हो जाना है, मतलब कृष्णा के ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाना है, जो कि एक टाइप ऑफ मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति। लेकिन यहाँ पे वो एक होने का बात नहीं बोला जा रहा है। जब एक डिवोटी के लिए कृष्णा सब कुछ रहता है और एक डिवोटी कृष्णा के लिए पूरा लव से भरा रहता है, हमेशा एक डिवोटी पूरा कृष्णा कॉन्शियस रहता है और ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में एंगेज करके खुद को ही भूल जाता है, बस कृष्णा को याद रखता है और कृष्णा के सर्विस में लगा रहता है। ऐसा स्टेज हम लोग गोपियों का देखते हैं, वृंदावन के गोपियों का। तो इस स्टेज में एक जो डिवोटी रहता है वो कृष्णा के साथ एक हो जाता है। और एक तरीका है जिसमें एक डिवोटी कृष्णा के साथ एक होता है, जिसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, जो कि श्रीला प्रभुपाद एक 3rd कांटो के पर्पट में बताते हैं कि कर्दमा मुनि वाले सेक्शन में, कि एक इंसान, एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कृष्णा के इंटरेस्ट के साथ भी एक होता है और ऐसे कृष्णा के साथ एक होता है। मतलब कृष्णा का इंटरेस्ट क्या है, भगवान श्री कृष्ण आगे अपना इंटरेस्ट बताते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। लॉर्ड श्री कृष्ण चाहते हैं सारे लिविंग एंटिटीज़ से कि सारे लिविंग एंटिटीज़ मेरे को रिमेंबर करें, मेरी डिवोटी बने, मेरे को ओबिसेंसेस ऑफर करें। ये भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं, ठीक है, और ये भगवान श्री कृष्ण का डिज़ायर है। और जब एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी कृष्णा के इस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए जब प्रीचिंग वर्क में लगता है और कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करता है, लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाता है, तो ऐसे वो कृष्णा के इंटरेस्ट के साथ एक होता है और ऐसे वो कृष्णा के साथ एक होता है। श्रीला प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि कैसे कृष्णा के पास अनलिमिटेड डिज़ायर रहता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और वहाँ पे के डिवोटीज अनलिमिटेडली उस डिज़ायर को सर्व करते हैं और कृष्णा को सर्व करते हैं, और ऐसे दोनों में अनलिमिटेड कंपटीशन बना रहता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। An intimate relationship between the Lord and the devotee then exists. In that stage, the living entity can never be annihilated, nor is the personality of Godhead ever out of the sight of the devotee. To merge in Krishna is spiritual annihilation. तो spiritual annihilation
यहाँ पे स्पिरिचुअल एनिहिलेशन से शिला प्रभात का मतलब है सायुज्य मुक्ति। तो एक मुक्ति है सायुज्य मुक्ति, जो कि जिसमें एक जो जीव आत्मा रहता है वो कृष्णा के बॉडी से जो इफल्जेंस निकलता है, या वैकुंठा प्लैनेट से जो इफल्जेंस निकलता है वो जाके वहाँ पे मर्ज हो जाता है, वहाँ पे बच जाके रह जाता है। ये होता है सायुज्य मुक्ति। जैसे एटम्स होता है ना, तो एटम्स में कहीं जाके रह जाना, वैसे ही एग्जाम्पल है ये। जैसे स्पिरिचुअल स्काई में कहीं एक जगह रह जाना, लेकिन एक डिवोटी के लिए वो मान लो स्पिरिचुअल सुइसाइड जैसा होता है, वो स्पिरिचुअल एनिहिलेशन जैसा होता है। एक डिवोटी कभी भी ये डिज़ायर नहीं करता है, क्योंकि ऐसे वो कृष्णा को सर्व कर ही नहीं पाएगा। लेकिन एक डिवोटी ये नहीं चाहता कि वो स्पिरिचुअल स्काई में मर्ज हो। एक डिवोटी चाहता है कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहे और कृष्णा को ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस रेंडर करे। अ डिवोटी टेक्स नो सच रिस्क। और यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्रह्म संहिता से एक वर्स को कोट करते हैं, जो कि है, ब्रह्मा जी ये वर्स को लिखते हैं, जो कि है, प्रेमांजन चूरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तम महम भजामि। I worship the primeval Lord Govinda, who is always seen by the devotee whose eyes are anointed with the pulp of love. He is seen in his eternal form of Syama Sundara, situated within the heart of the devotee. तो जो एक कृष्णा कॉन्शियस प्योर डिवोटी रहता है, उसका आँख जो रहता है वो लव ऑफ गॉडेड से अनॉइंटेड रहता है, कृष्णा के लिए लव से अनॉइंटेड रहता है। और ऐसे वो अपने हार्ट में हमेशा श्याम सुंदर, अपने वर्शिपेबल डीटी श्याम सुंदर को देखता है। और ये मेंशन है इस वाले वर्स में। At this stage, the Lord never disappears from the sight of the devotee, nor does the devotee ever lose sight of the Lord. In the case of yogi who sees the Lord as Paramatma within the heart, the same applies. तो जो हम लोग इतना सब समझे हैं, जो एक योगी जो भगवान श्री कृष्णा को एज परमात्मा अपने हार्ट में देखता है, सेम अप्लाई होता है उनके वो लोग के भी साथ। Such a yogi turns into a pure devotee and cannot bear to live for a moment without seeing the Lord within himself. तो वो जो योगी रहता है वो प्योर डिवोटी में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है बिना कृष्णा को अपने हार्ट में देखे। तो ये चीज़ हम लोग श्रीमद् भागवतम से समझते हैं कर्दमा मुनि के केस में, कि कर्दमा मुनि 10,000 ईयर्स तक योगा प्रैक्टिस करते हैं और 10,000 ईयर्स तक योगा प्रैक्टिस करने के बाद वो फाइनली मैच्योर स्टेट में आते हैं, परफेक्शन में आते हैं, और विष्णु खुद उनके सामने आते हैं। और जब विष्णु उनके सामने आते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे एक्चुअल में अब मेरा जो आँख का जो कैपेसिटी है, एक्चुअल में अब जो मेरा आँख का यूज़ है वो अब हुआ है आपको देख के, आँख का यूज़ मेरा अब हुआ है आपको देख के। और ये एक्चुअली प्योर डिवोशन है। एक डिवोटी हमेशा सोचता है कि कान का एक्चुअल यूज़ तब होता है जब वो कृष्णा के ग्लोरीज को सुनने में लगे, जैसे अम्बरीश महाराज के केस में देखते हैं। वैसे ही नाक का यूज़, वैसे ही आँख का यूज़ होता है जब कृष्णा के ब्यूटीफुल फॉर्म को देखें। तो एक्चुअल में इस वाले चीज़ से हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं कि कर्दमा मुनि 10,000 साल तक योगा प्रैक्टिस करते हैं। तो आजकल जो योगा रहता है 15 मिनट करो और कुछ हो जाएगा, वो सब ब्लफ है। और योगा का अल्टीमेट गोल है कि लॉर्ड श्री कृष्णा को अटेन करें। तो ये सब चीज़ हम लोग श्रीमद् भागवतम से देखते हैं। जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो वो सब चीज़ अच्छे से क्लियर होगा हम लोग को। और इससे हम लोग ये भी चीज़ सीख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रह्म संहिता का वर्स था कि हम लोग का भक्ति जो रहना चाहिए वो इंटेंस रहना चाहिए। जब इंटेंस डिवोशनल सर्विस होगा हम लोग का, तब हम लोग की भी आँख अनॉइंटेड होगा लव ऑफ गॉड से, और हम लोग सब लिविंग एंटिटीज़ में कृष्णा को देख पाएंगे और हर एक चीज़ में कृष्णा का मैनिफेस्टेशंस को देख पाएंगे। उसके लिए इंटेंस वे में हम लोग को
भक्ति प्रैक्टिस करना होगा। इंटेंस वे में भक्ति प्रैक्टिस करने का मतलब है कि हम लोग माइंड को अटैच करें। ऐसा नहीं कि चैंटिंग कर रहे हैं और माइंड कहीं और है, वो इंटेंस तरीका नहीं है। इंटेंस वो हुआ कि चैंटिंग कर रहे हैं और माइंड एंगेज्ड है चैंटिंग में, मतलब चैंटिंग जो हरे कृष्णा हम लोग बोल रहे हैं उसको सुने, ये इंटेंस तरीके से हुआ। तो आज के वर्स में हम लोग ये देखते हैं, फिर आप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।